अस्सलामुअलैकुम। साबुन में कील डालते ही आप हैरान रह जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे कि आपको कितना फ़ायदा होने वाला है, आपके पैसों की कितनी बचत होने वाली है और आपका कितना ज़्यादा वक्त बचने वाला है इस तरह से। और ये तमाम आइडियाज़ ऐसे हैं जो कि हम सबको अपनी डेली रूटीन में ट्राई करने चाहिए ताकि हमें फ़ायदा मिल सके। और बहुत से यूज़फुल आइडियाज़ हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। बस आपने क्या करना है जी, वीडियो को मुकम्मल देखना है बगैर स्किप किए ताकि आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1 है कि हमारे पास बर्तन ऐसे होते हैं कि एक बर्तन के अंदर दूसरा बर्तन इस तरह से स्टैक हो जाता है, फंस जाता है कि जिसकी वजह से हम उसे निकाल नहीं पाते और ये दोनों बर्तन हमने इस्तेमाल भी करने होते हैं। तो इस तरह कौन सी ट्रिक हम फॉलो करें कि जिसकी वजह से हमारे जो बर्तन है ना, एक बर्तन से आसानी से दूसरा बर्तन निकल आए। तो आपने क्या करना है जी, ऑयल ले लेना है और ऑयल को इसकी ये जो किनारे वाली साइड है ना, यहाँ पे लगा देना है। थोड़ा सा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करना ज़रूरी होता है हर काम में, बैठे बिठाए तो कोई काम नहीं होता। तो इस तरह से आपने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, 2-3 मिनट ही आप इसे छोड़ेंगे। तो फिर उसके बाद जो ऑयल हमने लगाया था वो नीचे तक चला गया होगा, जिसकी वजह से ये बर्तन जो है वो स्लिपरी हो जाएगा और आसानी से दूसरे बर्तन के अंदर से निकल आएगा। आइडिया बहुत यूज़फुल है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और इस तरह अक्सर बर्तनों के साथ हो जाता है, तो आप ये आइडिया ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट हैक भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लिया है। कोकोनट ऑयल आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और कोकोनट ऑयल को हम किस तरह से यूज़ करने वाले हैं, सब जानते हैं कि कोकोनट ऑयल कितना फ़ायदेमंद होता है और गर्मियों में, सर्दियों में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपकी हेयर ग्रोथ के लिए तो बहुत ही परफेक्ट होता है। यहाँ पर आपने इक्वल क्वांटिटी में कोकोनट ऑयल और ये जो मस्टर्ड ऑयल है ये ले लेना है। और दोनों ऑयल जो हैं इतने परफेक्ट होते हैं कि आप इन्हें अपने हेयर रूट्स में इस्तेमाल करें, अपनी हेयर्स की ग्रोथ के लिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल ये दोनों ही बहुत ही हेल्दी ऑयल हैं कि जिन्हें हम अपनी हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें। अगर बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम है, बाल बहुत ज़्यादा उतरते हैं, तो आप एक दफ़ा इस रेमेडी को ट्राई करके देखें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बालों की थिकनेस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और बाल बहुत ज़्यादा जल्दी लंबे भी होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट आइडिया भी बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडिया है कि इस तरह से हम अक्सर ही कहीं शॉपिंग वगैरह पे भी जाते हैं तो अपने पर्स वगैरह ले के जाते हैं, कोई भी पर्स हो सकता है। तो क्या करते हैं कि पैसे वगैरह तो हमने रखे ही होते हैं, लेकिन अगर हम ये सेफ्टी मेजरमेंट का ख्याल कर लें तो आप देखेंगे कि आपके काफ़ी सारे पैसे बच सकते हैं। करना क्या है जी, इस तरह से एक सेफ्टी पिन ले लेनी है और जहाँ पे हमने जिप बंद की है ना, उस साइड पे बस इसे लगा लेना है। इससे क्या होगा कि अगर आप किसी बाज़ार वगैरह में भी जा रहे हैं तो आपको जिस तरह से आजकल पॉकेट कटर्स जो होते हैं वो हमारी बैग में से या फिर पॉकेट्स वगैरह में से इस तरह से फजूल काम कर जाते हैं, तो आप ये सेफ्टी मेजरमेंट्स का ख्याल रखें। आप देखेंगे कि आपका बैग भी महफूज रहेगा, आपके पैसे भी महफूज रहेंगे। बस एक सेफ्टी पिन लगानी है और आपका बैग बिल्कुल महफूज। चलें जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आइडिया भी बहुत ही मज़े का है। मैं तमाम ऐसे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी हों और आपके लिए बजट फ्रेंडली हों और टाइम सेविंग आइडियाज़ हों। ये आइडिया भी बहुत ही मज़े का है और अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर ये कि ना सिर्फ ये कि बच्चे बड़े तमाम इस आइडिया को ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी हमारे पास इंक ख़त्म हो जाती है, बच्चों के पास पेन में इंक नहीं होती और हम परेशान हो जाते हैं कि जी अब क्या करना है, और उस वक़्त हम इस काबिल भी नहीं होते कि फ़ौरन से मार्केट से जाके इंक ले आएँ। तो क्या ऐसा सोल्यूशन करें कि आपको इस तरह की ज़हमत भी ना करनी पड़े और इंक का जो है वो सोल्यूशन भी मिल जाए। तो क्या करना है जी, आपने ले लेना है नील, जो आप कपड़ों के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो हम सफ़ेद कपड़ों को लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही नील ले लेना है और वो थोड़ा सा आपने किसी बर्तन में डाल के इस तरह से आप एक इंक तैयार कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये कुछ ड्रॉप्स नील के मैंने आपके सामने इस बर्तन में डाले हैं और अब इसी नील को मैं इस
पेन में इंक फिलर के ज़रिए इसे फिल कर लेंगे और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बिल्कुल उसी तरह ही काम करता है जिस तरह से इंक काम करती है। थोड़ा सा आपको राइटिंग का फ़र्क नज़र आएगा, मतलब ये कि हो सकता है कि नील का कलर थोड़ा सा डल हो या डार्क हो, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आपका राइटिंग का जो प्रॉब्लम है कि आपको लिखने को कुछ नहीं मिल रहा था, इंक नहीं थी, तो आपने इस तरह से ट्राई करें। आप देखेंगे कि आपको इंक प्रॉपर इंक की तरह ये नील भी काम करेगा। तो उम्मीद है कि ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा और जब आपका मार्केट चक्कर लगे फिर आप इंक ले आएँ और फ़ौरन इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप नील का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आइडिया भी बहुत ही अमेजिंग सा है। हमारे पास कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जिसकी हमने प्रिकॉशंस वगैरह पढ़नी होती हैं, लेकिन हमारे पास ग्लासेस वगैरह अवेलेबल ना हो, तो हम किस तरह से इसको अच्छे तरीके से आसानी से रीड कर सकते हैं। क्या करना है जी, इस तरह से आपने अपने घर में कोई सा भी मोबाइल ले लें और मोबाइल से इसकी एक पिक्चर क्लिक कर लें और एक फ़ोटो क्लिक कर लेने के बाद आप इसे जूम करके देखें। आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। अगर आपकी आई साइट वीक है तो फिर भी कोई मसला नहीं, आप इसको आसानी से रीड कर पाएंगे। अगर आई साइट वीक नहीं है तो बाज़ औक़ात लफ्ज़ इतने छोटे होते हैं कि पढ़ा ही नहीं जा रहा होता, तो आप इस तरह से एक फ़ोटो क्लिक करके इसे आसानी से पढ़ सकते हैं कि इसके ऊपर क्या प्रिकॉशंस वगैरह या फिर क्या कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट आइडिया भी बहुत ही अमेजिंग है कि हम एक साबुन के अंदर कील को गुजारेंगे तो इसे हम किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो करना क्या है जी, एक आपने बड़ा सा कोई कील ले लेना है और साबुन जब आपने इस्तेमाल करना हो उससे पहले आपने इसको ये कील को साबुन के अंदर से गुजार लेना है। जिस तरह से आप देख रहे हैं बहुत आसानी से ये गुजर जाता है। ये देखें, इस तरह से बहुत आसानी से ये गुजर जाएगा। और फिर उसके बाद अब इसका यूज़ किस तरह से करने वाली हूँ। आपने भी इस आइडिया को ज़रूर ट्राई करना है। इससे ये होगा कि आपके काफ़ी सारे पैसे भी बचेंगे। देखें, एक अच्छा सा होल क्रिएट हो गया। आपने कोई बड़ा कील ही लेना है, छोटे कील से ये काम नहीं होगा, लेकिन ये कि बड़े कील से ये काम आसानी से हो जाएगा। और कील तो हमारे घर में होता ही है। अब कोई सी भी डोरी ले लें, कोई मोटा धागा ले लें, या फिर ये कि एक नलकी के धागे को ही आप 2 से 3 दफ़ा राउंड कर लें, उसको फोल्ड कर लें, फिर उसके बाद आप इसे इस कील के अंदर से गुजार लें। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हमने किस तरह से यूज़ करना है, तो इसका यूज़ बहुत ही मज़े का है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपने इस तरह से कील के अंदर ये सुराख के अंदर से गुजार लिया और फिर उसके बाद अब आपने इसे किसी भी टैप के ऊपर, जो आपका टैप है जहाँ पे आप अपने बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, अगर बर्तनों वाले साबुन के साथ आप ये ट्रिक फॉलो कर रहे हैं तो बर्तन वाले साफ़ करने वाले एरिए पे आप लगा दें, या फिर ये कि जहाँ पे भी आप अपने साबुन को इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे लगा लें। और अब इससे क्या होगा कि हमारे हाथ धोने में हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब साबुन को हम सोप केस वगैरह में रखते हैं तो बहुत जल्दी गल जाता है। इस तरह से आप इसे किसी थ्रेड के साथ या किसी डोरी के साथ बांध के लटका देंगे तो साबुन के ऊपर जब पानी टिकेगा ही नहीं तो कितनी आसानी से ये इसका पानी जो है वो सारा ड्रेन हो जाएगा और साबुन बिल्कुल भी मेल्टिंग कंडीशन में नहीं आएगा, क्योंकि मेल्टिंग कंडीशन में आने के बाद साबुन बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। उम्मीद है कि आज के तमाम आइडियाज़ आपको यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो मेरी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह के अच्छे और यूज़फुल आइडियाज़ आपको देखने को मिलते रहें। अगर आपने मुकम्मल वीडियो देखी है तो आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।